तो इस वीडियो में जो हम इलिस्ट्रेशन 1 सॉल्व करने वाले हैं, इसमें अब अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मुलेट दिस एज ए एलपीपी। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें एक एलपीपी बना के छोड़ देना है। इसमें जो है ग्राफिकल से रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं है, या ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें निकालना है, या इसे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम करना है, तो इस पे हमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी अगर देखें तो एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसे हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोई डिमांड इस तरह के इस क्वेश्चन में रखी गई है। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या कह रहा है, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन फूड F1 एंड फूड F2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फूड के बारे में बात हो रहा है, फूड F1 के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, फूड F1 है और फूड F2। अब फूड F1 मतलब यहाँ पर ये कुछ अलग है, अलग ही फूड होगा। ठीक है ना, डिफरेंट फूड F1 विल बी डिफरेंट फ्रॉम फूड F2 और फूड F2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम फूड F1। तो इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मतलब ये दो अलग तरह के कोई डिशेस है। ठीक है, इस तरह से कंसीडर कीजिए फूड मतलब। तो और क्या कह रहा है कि इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है, कौन से, फूड F1 में और फूड F2 में। तो विटामिन ए जो है फूड F1 में भी पाया जाता है और फूड F2 में भी, फूड F1 में भी पाया जाता है, फूड F2 में भी पाया जाता है। उसी तरह विटामिन बी। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाने से आपको जो है आसानी होगी। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को डिकोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो है आपको समझना आसान हो जाएगा। जो भी सेंटेंस होगा उसे जो अगर एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन्हें टेबल के फॉर्म में अगर लेके जाए तो ये आपको जो है समझने में इससे आसानी होती है। ठीक है, तो और क्या आगे हमें क्वेश्चन कह रहा है, आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे हमें। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कितना कंटेन करता है, विटामिन ए 3 यूनिट्स। तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ विटामिन बी। 4 यूनिट ऑफ विटामिन बी मतलब फूड F1 जो है उसमें विटामिन ए की कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, और विटामिन बी की कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। ठीक है, तो ये भी हमने डिकोड कर लिया। अब देखे तो और कौन सा क्या कह रहा है, 1 यूनिट ऑफ फूड F2। अब जो है फूड F2 के बारे में बात हो रही है। 1 यूनिट ऑफ फूड मतलब सपोज ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का फूड है। तो इस 1 यूनिट में कितने यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है और विटामिन बी। तो विटामिन ए इसमें कितना है, फूड F2 कंटेन्स 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। तो हम जो है टेबल में इसको इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिख देंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि फूड F1 एक है, फूड F1 में कितना कितना इसकी यूनिट है, यूनिट मतलब जो मेजरमेंट लिया गया है वो यूनिट में लिया गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फूड F1 जो है कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का, लेकिन इसमें क्या है, 3 यूनिट जो है विटामिन ए के हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा और मैं डिटेल में लेके जाता हूँ इसे। और इसी के अंदर 4 यूनिट्स का विटामिन बी है, विटामिन बी। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली आप समझ सकते हैं फूड F2 के लिए। फूड F2 में जो है 1 यूनिट का ही फूड है। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि फूड F2 का क्या कंसीडर करना है, हमें 1 यूनिट का कंसीडर करना है। ठीक है, हम अज्यूम नहीं कर रहे, हम जो दिया गया है उसे एज इट इज कंसीडर किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है विटामिन ए की क्वांटिटी कितनी है, 6 यूनिट्स। 6 यूनिट जो है विटामिन ए है और 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है इसमें। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको नोट कर लेनी चाहिए, तो इससे जो है आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब और थोड़ा सा हम जो है कोशिश करेंगे कि इसे और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ मैं। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹4 and 5 रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है ना, ये कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है क्या, प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट के बारे में बात हो, कॉस्ट के बारे में बात हो क्वेश्चन में, तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन शो करता है। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट, तो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन के आ गया, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ। तो ये जो है इस तरह से आप डिकोड कर सकते हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू सॉल्व। ये सिर्फ अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए जो है हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसे प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज किस तरह से सॉल्व करना है इसे मैं आपको बताऊंगा।
तो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 4x प्लस 5y, ठीक है, क्योंकि हमने दो वेरिएबल सपोज किए हैं, x वेरिएबल और y वेरिएबल, तो इसका जो है मैं प्रॉपर स्टेटमेंट भी दूंगा कि हमने x और y क्यों सजेस्ट किया है, ठीक है ना। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी इज 80 एंड 100 यूनिट्स, ठीक है। तो मिनिमम जो कहा गया है, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कितनी बताई गई है, 80 बताई गई है, और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट कितनी बताई गई है, विटामिन बी की रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट जो हो ग्रेटर देन 80 भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी की रिक्वायरमेंट जो होगी विटामिन ए की वो 80 से भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए जो हम साइन यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के लिए वो होगी ग्रेटर देन इक्वल, और इसके लिए भी जो साइन होगी वो ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही अगर 100 है, इसका मतलब 100 से भी ज्यादा किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको जो हम प्रॉपर डिटेल में भी एक बार और समझाऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ ये आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइन आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल की क्यों आएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। ये आगे अगेन ये जो हमने अज्यूम किया था कि अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 है, इसका मतलब 80 के ऊपर की रिक्वायरमेंट को भी जो है किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ले सकता है, मतलब हो सकता है वो 80 यूनिट से ज्यादा विटामिन ए भी ले सकता है। तो ये जो है हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि था क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। इसने, और ये जो हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, इसने वो जो है हमारा डाउट जो है उसे भी, वो डाउट हमारा 1% भी ना रहा, और जो हमने अज्यूम किया था वो 100% हमारे सपोर्ट में हो गया। Find out the optimum mixture of food F1 and F2 at the minimum cost which meets the daily requirement of vitamin A and B। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, फॉर्मुलेट दिस एज ए एलपीपी, तो सिर्फ हमें इसका एलपीपी फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। तो आइए इसका एलपीपी फॉर्मेशन करते हैं, फिर सपोज आपको उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कुछ अगर पूछा जाते हो तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को देखकर उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो है, आई होप कि आपको जो क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की कि इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब हम जो है ये जो हमने जितना भी डाटा लिखा है इसे एज इट इज रहने देंगे, ताकि ये जो हमारे लिए हेल्पफुल रहे। लेकिन सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी, तो जब ये क्वेश्चन कहेगा फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो आपको जरूरी हो जाता है कि आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह, जिस पर बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब हम जो है इसमें स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा क्या आएगा, स्टेप 1 हमारी होगी यहाँ पर असाइनिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। इस स्टेप 1 में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको लिखना मेरे लिए जरूरी है, असाइनिंग द नेसेसरी वेरिएबल्स, ठीक है। ये कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है स्टेप 1 का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1, क्योंकि यहाँ पर किसके फूड के बारे में बात हो रही है, ये विटामिन ए और बी के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये विटामिन ए एंड बी क्या है, दिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विटामिन ए एंड बी, ठीक है ना। विटामिन ए, ये दिस इज विटामिन ए, विटामिन बी ये क्या है, दिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड F1। तो हम जो वेरिएबल्स असाइन करेंगे वो किसे असाइन करेंगे, हम फूड F1 को और फूड F2 को। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा आ जाता है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1, ठीक है। फूड F1 के लिए हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, वो वेरिएबल कौन सा होगा, तो इसी टेबल को अगेन हम जो यूज करेंगे, इसे थोड़ा सा मैं इसे प्रॉपर एक टेबल बना देता हूँ ताकि इससे आपको जो आइडेंटिफाई करना आसान हो, ठीक है। ये हमारे इस तरह से एक टेबल है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जस्ट मिनट।
ये हमारा टेबल बन गया। तो ये टेबल जो है अगर आप पहले ही फॉर्म कर लेते क्वेश्चंस को रीड करते समय तो ये टेबल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से मैंने टेबल के बेसिस पे अब जो है हम इक्वेशंस का फॉर्मेशन करेंगे, ये आ गया हमारा टेबल इस तरह से। आई होप कि ये जो है प्रॉपरली आपको विजिबल होगा। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसी के थ्रू जो है हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी फाइंड करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से आ रहा है वो भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1। अब फूड F1, ये जो फूड F1 है यहाँ पर, ठीक है, ये फूड F1 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें कितने यूनिट्स है, कौन कौन से यूनिट्स है, विटामिन ए के यूनिट्स है और विटामिन बी के। तो हमने फूड F1 के लिए x सपोज किया है वेरिएबल, तो हम यहाँ पर इससे x लिख देंगे इस तरह से 3x और 4x। तो ये आपका जो है वेरिएबल असाइन हो गए। उसी तरह हम क्या करेंगे, लेट y बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ, लेट y बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F2, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F2। तो अब क्योंकि फूड F2 को क्यों हमने y वेरिएबल सपोज किया है, क्योंकि फूड F2 में अगर हम देखें तो दो दो तरह के टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें। कौन कौन से, विटामिन ए कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन बी जो है एक और टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें। तो फूड F1 में जब फूड F2 में देखेंगे तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन ए, तो इसलिए हमने यहाँ पर y इसे, यहाँ हम y लिख देंगे और यहाँ पर भी हम अगेन y लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमने इसमें x और y, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि फूड F1 में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसलिए हमने इसे x वेरिएबल सपोज किया, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1। तो एक F1 अगर हम देखें तो एक एंटायर यूनिट है, लेकिन उस एंटायर यूनिट के अंदर भी कुछ ना कुछ यूनिट्स है, विटामिन ए के कुछ यूनिट है, विटामिन बी के कुछ यूनिट है, इसलिए हमने इसे x वेरिएबल सपोज कर दिया। फिर F2 में अगर देखें तो F2 एज सच एक कंप्लीट यूनिट है, एक सिंगल कंप्लीट वन यूनिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन इस वन यूनिट के अंदर भी, ठीक है ना, सपोज है वन यूनिट का एक कोई जूस है, तो इस जूस में विटामिन ए के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है 6y और विटामिन बी का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है 3y। तो इस तरह से ये कंबाइन होकर एक जूस बन रहा है, ठीक है। और हमें ये जो थी ये कंडीशंस हमें जो है क्वेश्चन के थ्रू, ये जो हमने जब थ्योरी को प्रॉपरली रीड किया तो उससे पता चला, ये कौन से स्टेटमेंट से पता चला हमें, ये स्टेटमेंट से, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए एंड विटामिन बी इज 80 एंड 100 मिनिमम, ठीक है। तो क्योंकि उस मिनिमम वर्ड दिया गया था, तो मिनिमम वर्ड से हमें पता चला कि कोई ऐसा फूड भी हो सकता है, फूड F1 या फूड F2, जिसमें 80 से ज्यादा भी यूनिट्स हो सकती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज यहाँ पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड होता, मिनिमम के जगह यहाँ पर होता है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट्स आ सकती है फूड F1 में, किसी भी फूड में 80 यूनिट तक आ सकता है। इसका मतलब ये फिर हो जाता रिवर्स, हमारी जो साइंस यहाँ पर आ जाती वो हो जाती लेस देन इक्वल टू 80, मतलब 80 के अंडर ही होना चाहिए। और विटामिन बी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 100 के अंदर ही, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए। तो इसकी वजह से आप जो है कितना ही चाहे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप इजीली इनकी इक्वेशन का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई, स्टेप 1, असाइनिंग द नेसेसरी वेरिएबल्स, ठीक है। अब जो है अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्टेप 2 हमारी रहती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस तो मैंने एज इट इज जो है सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसकी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। उस प्रॉपर प्रोसीजर को हम जानेंगे। एक स्टेटमेंट्स लिखना पड़ता है, आपने किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड किया उस तरह से स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेप 2 हमारी यहाँ पर होती है फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरह से फाइंड किया जाता है ये भी मैं आपको जो है प्रॉपरली इसके बताऊंगा। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये लास्ट स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट।
मतलब ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें मिनिमाइज वाला क्वेश्चन हो गया है हमारा, मिनिमाइज करना है हमें इसमें, ठीक है। तो मिनिमाइज किस तरह से करेगा और मिनिमाइज का हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन ही हमें क्या कह रहा है, वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ, वी नीड टू मिनिमाइज, ठीक है। इस तरह से हम स्टेटमेंट फॉर्मेशन करेंगे, वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो आपका जो है वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगा इसके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट लिख लिया है, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और हमारा जो मैक्सिमम पार्ट जो हो एक्सप्लेनेशन पर ही फोकस्ड रहे। तो फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हम क्वेश्चंस में। तो वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक है। ये कैसे पता चला हमें कि मिनिमाइज करना है, ये जो है था दिस लास्ट स्टेटमेंट में लिखा था, फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल गया कि हमें जो है मिनिमाइज करना है कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फूड F1 एंड F2 को हमें मिनिमाइज करना है। और कॉस्ट क्या दी गई थी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड F1 विल कॉस्ट ₹4 एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 विल कॉस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा था, एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 विल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट Z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5y। अब 4x प्लस 5y हमने ये वेरिएबल किस तरह से लिया, क्योंकि हमने फूड F1, तो फूड F1 की कॉस्ट यहाँ पर क्या है 4, और इसके लिए हमने वेरिएबल क्या एज्यूम किया था x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x, ठीक है। उसी तरह फूड F2 की अगर हम कॉस्ट देखें तो फूड F2 की कॉस्ट कितनी है ₹5, और फूड F2 अगर हम ऊपर देखें फूड F2 के लिए हमने जो वेरिएबल अज्यूम किया था वो है y, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरह से बन के आता है। तो 4x प्लस 5y हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बहुत जरूरी होता है। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने जो ये आ रहा था, ये तो आपको पता चल गया था कि ये स्टेटमेंट की हमें मिनिमाइज कैसे करना है, ये हमें कौन से स्टेटमेंट से पता चला, वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द फूड F1 एंड F2, फूड F1 एंड F2, ठीक है। तो ये जो था मैंने आपको बता दिया कि हमने कौन से स्टेटमेंट से इसे जो है आइडेंटिफाई करा, लेकिन ये जो रिमेनिंग जो था 4x एंड 5y, ये हमें किस तरह से पता चला। तो ये हमें जो पता चला ये था हमारा स्टेटमेंट। एक बार मैं थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ ताकि इसे समझा पाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हमें पता चला कौन से स्टेटमेंट से, ये हमें पता चला ये वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जब भी कॉस्ट या प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है, कॉस्ट और प्रॉफिट, तो समझ जाना ये जो है कॉस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में अगर बात कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो भी कमोडिटी है उस पर इतना प्रॉफिट होगा या उसकी उतनी कॉस्ट होगी, तो ये क्या शो करता है हमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शो करता है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिखा ताकि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल के लाए z इक्वल्स टू 4x प्लस 5y, ये किस तरह से लाया उसको हम जो है इस तरह से लिख कर ले आएंगे। तो इसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया यहाँ पर मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5y, इस तरह से हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब आइए देखते हैं हमारी स्टेप नंबर 3 होती है। स्टेप 3 क्या होती है, फाइंडिंग द कांस्टेंट, फाइंडिंग द सब कांस्टेंट, फाइंडिंग द कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है आइए मैं इसको बता दूं। फाइंडिंग द कांस्टेंट तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, जो भी आप जो इक्वेशन इनइक्वालिटीज जो भी हमारी इक्वेशंस आएगी उसके रिलेटेड आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है जब आपको सिर्फ एलपीपी फॉर्मुलेट करना हो, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हम फर्स्ट एलपीपी या फर्स्ट कांस्टेंट का फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बन के आ रहा है, क्या कह रहा है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ विटामिन बी, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन, ठीक है। तो
इसके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं डिटेल में। ठीक है, तो अब हम जो है क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेटिंग द कांस्टेंट। अब हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड कर लिया, तो कांस्टेंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला कांस्टेंट बनेगा वो होगा विटामिन ए रिक्वायरमेंट का। ठीक है ना, तो विटामिन ए रिक्वायरमेंट, अब क्योंकि सिर्फ अगर सपोज आपको सिर्फ एलपीपी फॉर्म करने को कहा गया क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ईच यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ, ठीक है, 2 यूनिट्स नहीं है, कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 यूनिट्स है। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 3 यूनिट्स यहाँ पर आएगा, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एंड ईच यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ, ठीक है, ये 6 है। ठीक है, एक बार फिर से मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नंबरिंग में गलत कर दिया, 6 यूनिट्स। ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन है तो आप कर लीजिए, 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, देयरफॉर द टोटल विटामिन ए फ्रॉम बोथ द फूड मस्ट बी एटलीस्ट 80 यूनिट्स। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है फर्स्ट कांस्टेंट बन के आता है, जो कि विटामिन ए पर बेस्ड है। तो हमारा कांस्टेंट क्या बन के आया यहाँ पर, 3x प्लस 6y, और क्योंकि क्या कह रहा है, ये मिनिमम कह रहा है। ठीक है ना, मिनिमम कह रहा था, मिनिमम 80, मतलब 80 से ज्यादा इसकी जो है क्वांटिटी हो सकती है, इसलिए जो हम ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन क्यों लगाएंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहा गया है कि यहाँ पर जो है कोई भी पर्सन, ठीक है, फूड F1 या फूड F2, तो इसमें हो सकता है फूड F1 और F2 में जो विटामिन ए की यूनिट्स हो वो 80 से भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमने जो ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लगाई। ठीक है, ये आपका आ गया विटामिन ए कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा विटामिन बी का, विटामिन बी रिक्वायरमेंट का। ठीक है, विटामिन बी रिक्वायरमेंट, तो विटामिन बी रिक्वायरमेंट में भी आ जाओ आप, एज इट इज इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईच यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स, कितने यूनिट ऑफ, कितना यूनिट है, 4 and 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो है समझाने में अच्छा रहे कि स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, तो एज इट इज आपको जो है लिखने की, ताकि जो वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, ईच यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एंड ईच यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी। ठीक है ना, क्योंकि हम विटामिन बी का निकाल रहे हैं, देयरफॉर द टोटल विटामिन बी फ्रॉम बोथ द फूड मस्ट बी एटलीस्ट 100 यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा जो है ये विटामिन ए कांस्टेंट है, हमारा विटामिन ए कांस्टेंट, विटामिन ए कांस्टेंट आ गया हमारा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर हमारा विटामिन बी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो एक दोनों कांस्टेंट आ गए, अब दो से ज्यादा कांस्टेंट की बन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें टेबल भी अगर हम देखें, जो टेबल हम फॉर्मेशन किया गया था, ताकि हमें जो एक रफ आइडिया मिल जाए, तो दो फूड के बारे में बात हो रहा है, और दोनों फूड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, वो भी दो ही है, विटामिन ए एंड विटामिन बी। तो इसलिए हमारे दो ही कॉन्स्टेंट बनेंगे, तो वो दो कॉन्स्टेंट हमने बना लिए। ये थी हमारी स्टेप नंबर 3 थी। ठीक है ना, ये स्टेप 3 थी हमारी, स्टेप नंबर 3 फॉर्मुलेटिंग द कांस्टेंट। अब एक और कांस्टेंट हमारा बनता है जो कि होता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, ये मेंशन नहीं होगा लेकिन आपको इसे प्रॉपरली रीड करके आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट का, कि विटामिन ए और विटामिन की रिक्वायरमेंट कभी भी 0 से कम नहीं होगी। ठीक है, 0 से ज्यादा ही होगी। तो x और y की, x कांस्टेंट, ये x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू जो हमेशा होगी वो किस तरह से होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा, नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है ना, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको विटामिन ए की जो है जरूरत वो नेगेटिविटी में लग रही है, तो ऐसा इस तरह से भी थोड़ा सा आप जो है आइडियाज को यूज करके इन चीजों को सीख सकते हैं। तो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट भी आ गया। अब हम जो है डायरेक्टली हमारी जो एलपीपी है उसे फॉर्म करेंगे, किस तरह से, समराइज द एलपीपी, हमारी जो लास्ट स्टेप होती है कि समराइज द एलपीपी। स्टेप नंबर 4, समराइज द एलपीपी, समराइज द एलपीपी। तो किस तरह से समराइज होगी, सबसे पहले हमने
ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हमने और क्या फाइंड किया है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को फाइंड किया, तो हम जो है कांस्टेंट के बारे में लिखेंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल्स टू 4x+5y, z इज इक्वल्स टू 4x+5y, ये हमारा कांस्टेंट था। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी सब कांस्टेंट कांस्टेंट कौन कौन से थे, विटामिन ए कांस्टेंट था 3x+6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 3x+6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और सेकंड कांस्टेंट हमारा कौन सा था, 4x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो ये था हमारा विटामिन ए कांस्टेंट। विटामिन बी कांस्टेंट, विटामिन बी कांस्टेंट्स, ठीक है। और एट लास्ट बिल्कुल ना भूले कभी भी लिखना नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने जो है एलपीपी का फॉर्मेशन कर लिया है, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर, इसमें जो भी आपको कुछ भी अब डाउट नहीं होगा। तो अगर आप चाहे तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको स्क्रीनशॉट शो करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था कि ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हमें, ये स्टेटमेंट्स हमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो नॉलेज जब आपको जो भी ये जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए, जब इन स्टेटमेंट्स को आप प्रॉपरली समझेंगे तभी आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन को डील करते आएगा, उसे टेबल में फॉर्मेशन टेबल फॉर्मेशन करते आएगा, टेबल में इंफॉर्मेशन आपको फिल करते आएगी, उसके बेसिस पर आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कर पाएंगे, उसी के बेसिस पे आप जो है स्टेटमेंट्स का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टेप 1 का अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टेप 1 का स्क्रीनशॉट, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगर आप चाहे तो आपको स्टेप नंबर 3 फॉर्मुलेटिंग द कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट किस तरह से बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिकोड करते हैं, डिकोडेड इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन होती है उसे डिकोड करके उस इंफॉर्मेशन को यूज करके इस तरह से हम कांस्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी तरह हम जो है फिर एट लास्ट हमें जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ये जो जितने भी हमने निकाला है समराइज करना पड़ता है एलपीपी को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सबसे टॉप पर लिखा जाता है, उसके नीचे जो भी हमने कांस्टेंट फाइंड किए गए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट उन्हें लिखा जाता है, और ये जो भी पर्टिकुलर इक्वेशन है वो कौन से कांस्टेंट की इक्वेशन है उसे हमें जो है मेंशन करना जरूरी है। अब क्वेश्चन अगर हम देखें हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था प्रॉपरली, तो आई होप कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन अभी हम देखें क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था। क्वेश्चन हमें कह रहा था फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी, ठीक है। लेकिन एट लास्ट में क्या कह रहा था, फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी। तो अब ये शायद हमें क्वेश्चन भी कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए, अगर सपोज अभी तक तो आप इतना ही फॉलो कीजिए, अगर जरूरत होगी तो मैं इसके जो है एक और इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगेन से एक बार फिर से रिपीट करता, फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट विच मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि आपको जो है जो भी मेथड पता हो, सपोज आपको ग्राफिकल मेथड पता हो, सिंप्लेक्स मेथड पता हो, ठीक है, या जो भी ग्राफिकल एलपीपी रिलेटेड टूल्स हो उनका यूज करके आपको क्या करना होगा, आपको जो है एक ग्राफिकल, ठीक है, कोई भी मेथड का यूज करके, सपोज आपने ग्राफिकल मेथड को यूज किया तो आई होप कि आपको पता ही होगा। अब ये जो वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए इसके लिए जो मैं ग्राफिकल मेथड को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, बट आपको फॉलो करना है
आपको क्या करना होगा इसमें बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो जो भी आपकी इक्वेशंस है, ठीक है, ये गिवन इक्वेशंस जो है इनइक्वालिटीज में है, कौन से फॉर्म में है ये इक्वेशंस? इनइक्वालिटीज फॉर्म में, ठीक है ना। तो इनको आपको इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया होगा। फिर आपको इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने होंगे, इक्वेशन 1 कोऑर्डिनेट पॉइंट। उसी तरह आपको इक्वेशन 2 के भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड करना होगा, ठीक है। और जो भी आपको फिर जो शेडेड रीजन जो भी मिलेगा, उस शेडेड रीजन के थ्रू आपको जो है वर्टाइसेस को फाइंड करना होगा या कॉर्नर पॉइंट्स को। तो उन कॉर्नर पॉइंट्स के थ्रू आपको जो है मिनिमम ऑप्टिमम मिनिमम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए जो है ग्राफिकल मेथड वाला जो भी पार्ट है वो मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।